हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में भी हम एक पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और वो स्टॉक मैंने खुद लिया है मैं अपने पोर्ट आपको दिखाऊंगा अपने पोर्टफोलियो से। और मैंने क्या कब लिया कब बेचा वो पूरा प्रोसेस देखेंगे और कुछ टेक्निकल टर्म्स जो भी यूज़ होंगे उन सबको फेमिलियर होंगे उससे। तो ये मेरा काइट का ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे अपना क्या है कि बजाज कॉन हम बात कर रहे हैं बजाज कंज्यूमर की, तो इसका कोड है बजाज कॉन। तो इसमें स्टॉक में मैंने एंट्री कर दी 26 मई को और मैं कुछ दिनों में ही कुछ मतलब एक दो हफ्तों में निकल गया था और 7 जून को हम इससे निकल गए थे। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड बहुत बहुत कम थी, सिर्फ 300 क्वांटिटी थी। एक छोटा सा पोजिशनल सेटअप था, ब्रेकआउट दिखा, उसको टेस्ट किया और इट वर्कड। अपना 5% की उसमें गेन किया और कुछ ही दिनों में हम उससे निकल गए। और आई अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू का। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू की डेस्कटॉप ऐप है। तो इसमें देखेंगे पूरा सेटअप, समझेंगे क्या था सेटअप और कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे। तो मेरी एंट्री थी 26 मई को इस दिन। तो यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, तो अब जब स्टॉक को आपको पता है कि स्टॉक हम ऐसे बाय ही करेंगे, क्योंकि कैश कैश स्टॉक जब करते हैं आप तो आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते। सेलिंग के लिए और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जो कि फ्यूचर्स, ऑप्शन, अलग अलग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत रिस्की भी होते हैं, उनका पूरा प्रोसेस भी अलग होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस उसमें भी लगती है, लेकिन उसका लेने का और उससे मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है। यहाँ पे सिर्फ कैश की बात करेंगे तो कैश में सिर्फ बाय ही करेंगे। तो एज यूजुअल जब अगर बाय करना है तो हमें जो स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसको देखना ही नहीं है, बस जब एनालिसिस करेंगे तो हमेशा वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। तो जैसे अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, अब यहाँ से ये गिरना चालू हुआ, इसने एक ये हाई लोअर हाई बनाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ये क्या है, डाउन डाउन ट्रेंड की लाइन है और कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हैं। इसे लाल कर देते हैं, क्योंकि लाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे आएगा तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये वापस नीचे पुश बैक होगा, मतलब सेलर्स इसे वापस नीचे पुश करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई एक छोटी सी डाउन ट्रेंड की लाइन। अब देखते हैं इसका मेन ट्रेंड क्या था। तो अब देखोगे कि इसका मेन ट्रेंड अप था। यहाँ से एक और लाइन बनाते हैं, जोन बनाते हैं, यहाँ से यहाँ। ये देखिए आप, ये जो लाइन है ये लाइन अपने सपोर्ट एक्ट कर रही है और इसे कह सकते हैं अप ट्रेंड की लाइन। हमारा टाइम फ्रेम एक 1 डे है, तो इसे हम एज अ मेन ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, जो नॉर्मल स्टॉक जिसमें चल रहा है मेन ट्रेंड लाइन। तो यहाँ अब यहाँ पे देखोगे स्टॉक जो है हायर हाइज बना रहा है। हाई हाइज मतलब एक हाई यहाँ बनाया, फिर नया हाई बनाया, एक और नया हाई बनाया, उसके बाद एक नया हाई नहीं बना पाया और उसके बाद सीधा ये नीचे इस ट्रेंड के रेड लाइन के हिसाब से नीचे आ रहा था। और नीचे आते आते अपने जो उसकी मेन ट्रेंड लाइन है, जो मेन सपोर्ट है, उसमें उसने सपोर्ट लिया और वापस पुश बैक हुआ, वापस ऊपर बायर्स ने इसे पुश किया। अब अब बायर्स ने इसे पुश किया तो यहाँ पे पुश किया, वापस से नीचे आया बैक टू द सपोर्ट लाइन। वैसे ही ये चल रहा था एक ट्रायंगल पैटर्न। अब ये पैटर्न जो आप देखोगे ये एक टाइप का जो बन गया, ये एक ट्रायंगल है। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और इसमें आप देखोगे कि यहाँ से मेन रेजिस्टेंस इसे मिला, ये जो मार्क किएंगे यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिला। और सपोर्ट का मार्क करते हैं, सपोर्ट कहाँ कहाँ था। पहले यहाँ एक यहाँ से चालू हुआ सपोर्ट, एक पॉइंट से वापस पुश हुआ, ये भी सपोर्ट पुश हुआ, फिर यहाँ से अगेन। तो सपोर्ट की लाइन पे कितना आराम से ये बैठ रहा है, तो मतलब इसे सपोर्ट मिल रहा है, हमें इसीलिए से ट्रेंड लाइन कह रहे हैं। तो अगेन एक बनाते हैं, यहाँ पे पुश मिला तो आप देखोगे कि ये इन पॉइंट से पुश होते होते ऊपर गया। और जो पैटर्न इसने बनाया है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। हम क्या करेंगे, अगर ये लाइनें बना के रखी हैं, अगर इसमें ब्रेकआउट होता है ऊपर की और नीचे की ओर, तो वो हमें मतलब नहीं है, हमें बस वेट करना है ब्रेकआउट का। तो हमने मार्क करके बैठे हैं हम 25 मई से, मतलब हम यहाँ से मार्क करके बैठे हैं पिछले दिनों से। और इसका ब्रेकआउट आप देखोगे 25 मई को हुआ, वो भी अप साइड में, हो सकता है डाउन साइड भी गया हो, लेकिन डाउन साइड में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को कैश में हम स्टॉक्स को बेच ही सकते हैं और सिर्फ हम बाय कर सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ बाय साइड का ही देखेंगे। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैंने देखा कि 25 को इसने ब्रेकआउट दिया है, हम उसके अगले दिन एंट्री करेंगे। या तो एंट्री करेंगे तब जब रीटेस्ट करेगा, या तो फिर एंट्री करेंगे जब इसका हाई इसी दिन का हाई ब्रेक होगा। तो अगले दिन देखा कि यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, तो रीटेस्ट वाले दिन हमने इसको एक एंट्री ले ली, जो कि लाइन बना देता हूँ, 288 के अराउंड थी, जैसे मैं आपको दिखाया था वहाँ पे अपने
बैक ऑफिस के काइट के बैक ऑफिस में। तो 288 पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस इसका मार्क करते हैं। स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं यहाँ से पुश हुआ है, या तो ये कर सकते हैं या ये लो कर सकते हैं। तो 263 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे एंट्री होगी 288 पे। 26 मई को एंट्री हो चुकी थी, 300 क्वांटिटी थी, सिर्फ बहुत छोटी सी क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं किया था, बहुत छोटी क्वांटिटी थी। और कुछ दिन तक वेट किया, इसका ट्रेंड देखा कि, और अगले दिन ही इसमें ब्रेकआउट हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे इस दिन इसका बहुत अच्छी कैंडल बनाई, ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन थोड़ा सा स्टेबल हुआ, छोटी छोटी कैंडल्स बनाई जैसे नॉर्मली होता है, एक बड़े मूव से पहले छोटी कैंडल्स बनती हैं, तो बहुत अच्छा मूव माना जाता है। उसके बाद अगेन 4 जून को एक ब्रेकआउट हुआ, अगेन अच्छा मूव आया, एंड अगेन 7 जून में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मैं 7 जून को 302.5 के अराउंड निकल गया। 302.5 के अराउंड मैंने अपनी जो पोजीशन में एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देखा होगा कि यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हैं आप कितना, अब एक कैंडल की विक देखिए, ये कैंडल की विक, ये इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं, दे आर पुशिंग द प्राइस डाउन। तो प्राइस पुश डाउन कर, जब ये विक मुझे दिखी तो मैं इसी दिन एग्जिट कर दी अपनी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग आ रही थी। अब यहाँ पे देखोगे एक बार ऑलरेडी इस पोजीशन से लौट चुका है, ये देख रहे हैं, ये एक पिछले टाइम भी ये एक टाइप का इसका रेजिस्टेंस जोन है, बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े जिसका हाई बनाया रिसेंटली, वो हाई से रेजिस्टेंस मिल रहा है, और उसी के आसपास यहाँ पे आके भी रेजिस्टेंस इसे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी एंट्री यहाँ पे थोड़ा सेलर्स एंटर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और सेलर यहाँ पे अपने क्लोज टू रेजिस्टेंस है, इसलिए। और इस समय हमको अराउंड 5% के अराउंड हमें गेन हो रहा था, तो 5% इज़ मोर देन एनफ। अगर आपको लग रहा है कि 5% मिल चुका है तो हमेशा निकल जाना चाहिए, क्योंकि बैंक भी 4% से साल भर में इंटरेस्ट देता है। तो आपने अगर यहाँ 5-6 दिनों में 5% कमा लिया तो बहुत अच्छा है, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 5% बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे अच्छी कैंडल बनाता, मतलब कैंडल इन द सेंस थोड़ा इस टाइप की कैंडल बनाता है, ये देख रहे हैं बुलिश कैंडल है बिल्कुल, यहाँ पे बायर्स ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर्स, ऊपर की विक है कैंडल की, आप देख रहे हो कैसे पुश कर रहे हैं सेलर्स नीचे। तो ये विक अच्छी नहीं है, विक इन द सेंस सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, तो इससे यहाँ वेट करने से फायदा नहीं, आप निकल सकते हैं। जब अगले टाइम इस रीजन को ब्रेक करे तो फिर एंट्री कर सकते हैं, वो एक अलग ट्रेड होगी। लेकिन अभी क्या है, इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसलिए हम निकलना पसंद करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 302.5 पे निकल गया, 5% गेन था पोर्टफोलियो में। और उसके बाद स्टॉक देखिए, अगेन ये नीचे गया, अगेन उसी लेवल पे आया, सेम इस लेवल पे आया, क्योंकि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस मिल गया तो इसको यहाँ आगे भी मिलेगा रेजिस्टेंस। तो इस पे रेजिस्टेंस मिला, अगले टाइम भी इसे वहाँ पे आने की कोशिश करी, इसे फिर नहीं जा पाए, सेलर्स एक्टिव थे, और उसके बाद सीधा डाउन ट्रेंड, सीधा के सीधा नीचे। तो आप देख रहे हैं कि एंट्री तो ज़रूरी होती है किस पॉइंट पे करनी है, और एग्जिट भी उतनी ही ज़रूरी है। आप अगर यहाँ पे नहीं निकलते, वेट करते कि और जाएगा और जाएगा, और विदाउट टेक्निकल चार्ट्स को बिना देखे आप कह सकते हैं कि और जाएगा, ऐसा नहीं होता। चार्ट्स में हर चीज़ पता चलती है। अब यहाँ पे देखेंगे डबल बॉटम भी डबल टॉप भी बन रहा है, एक ये टॉप है, एक ये टॉप है, वहाँ से सीधा नीचे। तो यही चार्ट्स की एनालिसिस बताती है कि कब एंट्री करनी, कब एग्जिट करनी है। तो यहाँ पे एंट्री हमारी हुई थी, हम लॉन्ग टर्म देख रहे थे, लेकिन यहाँ तक आके जो कैंडल थी, ये बहुत बेरिश कैंडल बनी थी, इस वजह से हम इसी दिन एग्जिट कर गए थे। और उसके बाद अब स्टॉक खुद ही देख लीजिए कहाँ, अभी भी डाउनफॉल पे है, कंटिन्यूस डाउनफॉल पे 244 के राउंड चल रहा है। तो काफ़ी नुकसान हो गया होता अगर हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो गया होता अगर हम इसे वेट करते, तो इसलिए हम इससे स्टॉक से निकल गए। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या क्या सपोर्ट लाइन हमें बात डिस्कस किया। सपोर्ट लाइन क्या होती है, ये सपोर्ट लाइन थी, ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, ये ब्रेकआउट हुआ उस जब एक लाइन का रेजिस्टेंस लाइन का, तो हमने एंट्री करी, यहाँ पे हम एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना लगा। तो क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर था, यहाँ से ऑलरेडी सेलर्स ने नीचे पुश किया था इतना, उसके बाद फिर से इसने अपना ताकत गेन करी, वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, और हमें सेलर्स एक्टिव हुए तो इस कैंडल में ऑलरेडी दिख गया इतनी बड़ी विक ऊपर, इसे कहते हैं विक। विक मतलब है कि सेलर्स ने काफ़ी प्राइस नीचे पुश किया, और फिर उसके बाद हम निकल गए, और यहाँ पे फिर से ऊपर इसने जाने की कोशिश करी, ये और ये एक टाइप का डबल टॉप है, डबल टॉप के बाद इसमें सीधा डाउन ट्रेंड। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट्स भी लेके आऊँगा। थैंक यू। और आपने अगर ज़ीरोधा में इसी प्लेटफॉर्म पे ज़ीरोधा पे जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ अकाउंट खुलवाना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसके थ्रू जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू। चीयर्स।